हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा वेगस नर्व के ऊपर। और देखिए, दिस इज़ द क्विक रिवीजन वीडियो ऑफ वेगस। मतलब कि हम विद इन 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी वेगस नर्व के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वेगस नर्व की मेनली हम 3 ब्रांचेज पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट ऑरिकुलर ब्रांच, जिसे हम अर्नोल्ड्स नर्व या अल्डरमान नर्व भी बोलते हैं। नंबर सेकंड सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। नंबर थर्ड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ओके। और देखिए, जो सुपीरियर लेरिंजियल नर्व होती है इसे आगे चलकर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सी होगी? एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। नंबर सेकंड इंटरनल लेरिंजियल नर्व। देखिए, यहाँ पर काम की बात क्या है कि जो एक्सटर्नल वाली है, मतलब कि एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व है, दिस इज मोटर ब्रांच। एंड जो इंटरनल लेरिंजियल नर्व है, दिस इज सेंसरी ब्रांच। और देखिए, मोटर सेंसरी का मतलब क्या है कि मोटर वाली मसल को सप्लाई करती है, सेंसरी वाली मसल को सप्लाई नहीं करती। तो देखिए, आगे मैंने वही लिख रखा है कि जो मोटर वाली है यानी कि एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व है, ये किसे सप्लाई करती है? क्रिकोथायरॉयड मसल को। और जो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व होती है, दिस इज रिलेटेड टू सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी। ओवरऑल जो ये दोनों पॉइंट है, मतलब कि रिलेटेड टू सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी और क्रिकोथायरॉयड मसल, ये दोनों एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, यहाँ पर सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी है, यहाँ पर आप इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी मत बोल देना। ओके। और देखिए, मैंने बोला कि इंटरनल लेरिंजियल नर्व ये क्या होती है? दिस इज सेंसरी ब्रांच, मतलब कि मसल को सप्लाई नहीं करेगी, म्यूकोसा को सप्लाई करेगी। तो देखिए, जो इंटरनल लेरिंजियल नर्व है, ये सबसे पहले क्या करती है? थायरोहायोड मेम्ब्रेन को पियर्स करती है। और इस वाली मेम्ब्रेन को पियर्स करने के बाद ये कहाँ चली जाती है? लेरिंग्स के अंदर। और लेरिंग्स के अंदर जाने के बाद ये वोकल कॉर्ड के ऊपर की म्यूकोसा को सप्लाई करती है। ओवरऑल म्यूकोसा ऑफ लेरिंग्स, और कहाँ पर भी? अबव द वोकल कॉर्ड म्यूकोसा ऑफ लेरिंग्स। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए, यहाँ पर ऐसे रखना, यहाँ पर क्या है? सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, मतलब कि ऊपर वाली। अबे सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। तो ओवरऑल अबव द वोकल कॉर्ड, सुपीरियर वाली की जो ब्रांच है वो अबव द वोकल कॉर्ड की म्यूकोसा को सप्लाई करती है। तो ये बात हो गई। एंड अब आप बोलेंगे कि सर थोड़ा कंपैरिजन बताओ। मतलब कि आपने यहाँ बताया कि दिस इज रिलेटेड टू सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी, ये क्रिकोथायरॉयड मसल को सप्लाई करती है, ये लेरिंग्स की वोकल कॉर्ड के ऊपर की म्यूकोसा को सप्लाई करती है। तो सर इनका अपोजिट क्या होगा? तो देखिए, इन तीनों का अपोजिट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसका आंसर क्या है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। मतलब कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ये किससे रिलेटेड होती है? दिस इज रिलेटेड टू इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। यहाँ मैंने क्या बताया था कि एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी। ध्यान रखना। देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ MCQ है। ये सभी MCQ नीट PG के अंदर, या बोल दीजिए INICT के अंदर, ओके, FMGE के अंदर, या फिर बोल दीजिए USMLE के अंदर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ओके। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ये किसे सप्लाई करती है? ऑल इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ लेरिंग्स, मतलब कि लेरिंग्स की जितनी भी इंट्रेंसिक मसल होती है उन सबको सप्लाई करती है। कौन सी मसल को छोड़कर? क्रिकोथायरॉयड मसल को छोड़कर। तो देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर क्रिकोथायरॉयड इसे कौन सप्लाई करती है? तो देखिए, इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, जो कि मोटर ब्रांच होती है, और किसे सप्लाई करती है? मसल को। और कौन सी मसल को? क्रिकोथायरॉयड मसल को। तो ओवरऑल जो क्रिकोथायरॉयड मसल किसने छोड़ी थी? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ने छोड़ दी थी। उसे कौन सप्लाई करती है? एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। ओके। एंड नंबर थर्ड पॉइंट क्या है कि म्यूकोसा बिलो द वोकल कॉर्ड, इसे कौन सप्लाई करेगी? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ओके। देखिए, मैंने बताया था कि जो सुपीरियर वाली की ब्रांच है वो वोकल कॉर्ड के ऊपर की, अबे सुपीरियर मतलब ऊपर, तो ओवरऑल वोकल कॉर्ड के ऊपर की म्यूकोसा को सप्लाई करती है। तो ओवरऑल रिकरेंट लेरिंजियल नर्व वोकल कॉर्ड के नीचे की म्यूकोसा को सप्लाई करेगी। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए, बिलो वोकल कॉर्ड कौन? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। यहाँ पे देखिए, अबोव वोकल कॉर्ड कौन सप्लाई करती है? ये वाली इंटरनल लेरिंजियल नर्व। और कैसे करती है? थायरोहायोड मेम्ब्रेन को पहले पियर्स करेगी, एंड इस वाली मेम्ब्रेन को पियर्स करने के बाद अज्यूम कीजिए कि ये हमारा लेरिंग्स है। ओके। और यहाँ पर ये क्या है? ये रेड वाली क्या है? दिस इज थायरोहायोड मेम्ब्रेन। तो ओवरऑल क्या हुआ? जो ये हमारी इंटरनल लेरिंजियल नर्व है, इसने थायरोहायोड मेम्ब्रेन को पियर्स किया, एंड देन कहाँ चली गई? हमारे लेरिंग्स के अंदर। एंड यहाँ पर जाने के बाद ये म्यूकोसा
अबोव द वोकल कॉर्ड को सप्लाई करती है। ओके, तो ये ब्लैक वाली क्या है? दिस इज इंटरनल लेरिंजियल नर्व एंड इंटरनल लेरिंजियल नर्व दिस इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। देखिए ना भाई, इंटरनल लेरिंजियल नर्व, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ओवरऑल मैंने रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के 3 पॉइंट की बात कर ली, मतलब आर्टरी वाली, मसल वाली और म्यूकोसा वाली। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है दिस इज द नर्व ऑफ 6 फेरिंजियल आर्च एंड जो सुपीरियर लेरिंजियल नर्व होती है दिस इज द नर्व ऑफ 4th फेरिंजियल आर्च। देखिए फेरिंजियल आर्च इसे आप कहाँ पढ़ते हो? एम्ब्रियो के अंदर। ओके, एम्ब्रियो के अंदर पढ़ोगे। और देखिए फेरिंजियल आर्च दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ओवरऑल वहाँ पे आप पढ़ोगे टोटल 6 फेरिंजियल आर्च, 1 2 3 4 5 6। और देखिए पांचवा वाला गायब हो जाता है, तो फाइनली आप कौन से फेरिंजियल आर्च पढ़ते हो? 1 2 3 4 6। ओके, और देखिए जो 6 फेरिंजियल आर्च होता है इसकी नर्व कौन सी होती है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व यानी कि RLN। एंड जो 4th फेरिंजियल आर्च होता है इसकी कौन होती है नर्व? तो देखिए 4th वाले की होगी सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। और देखिए आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, मतलब कि जैसे ही आप अपने दिमाग में सेक्स के बारे में सोचते हो तो आपके बॉडी के अंदर करंट लगता है। सेक्स का नाम सुनते ही करंट लगेगा। तो देखिए सेक्स को मैंने क्या बोला? 6 बोला। अबे यार 6 को इंग्लिश में SIX बोलते हैं ना, तो 6 का मतलब क्या है? सेक्स। ओवरऑल सेक्स का नाम सुनते ही क्या होता है? करंट तोड़ता है। तो करंट मतलब रिकरेंट। ओके, ओवरऑल मैंने क्या बोला? सेक्स इज इक्वल टू करंट। ओके, सेक्स का मतलब क्या है? 6, मतलब इंग्लिश में 6 को 6 लिखते हैं। करंट का मतलब क्या है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो देखिए आप इसे इजी वे में रिमेंबर कर सकते हो। ओके, एंड 4th का याद रखना कौन सी होगी? सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। ओके, ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए जो वेगस नर्व होती है, सॉरी जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है ये दोनों साइड में होती है, मतलब कि राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व भी होगी, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व भी होती है। ओवरऑल काम की बात क्या है कि जो राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है ये किससे रिलेटेड होती है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी से। और जो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है ये किससे रिलेटेड होती है? आर्च ऑफ अवोल्टा से। देखिए पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि सर ये रिकरेंट क्या है, मुझे ये वर्ड बड़ा इरिटेट कर रहा है। व्हाट इज रिकरेंट? रिकरेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो देखिए यहाँ पे देखिए रिकरेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि नॉर्मली आप अज्यूम कीजिए कि कोई क्रेनियल नर्व ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो अज्यूम कीजिए वेगस नर्व हमारे ब्रेन से निकली और कॉमन सी बात है नीचे की तरफ कहाँ जाएगी? एब्डोमेन में जाएगी। तो जो वेगस नर्व होती है वो हमारे ब्रेन से निकलती है और नेचुरली कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ, मतलब कि एब्डोमेन में जाएगी। ओके, तो वहाँ पे सप्लाई करेगी। तो ये क्या हो गया? ऊपर से नीचे इसका नॉर्मल पाथ हो गया। एंड कॉमन सी बात है भाई, अगर इस वेगस नर्व की कोई ऐसी ब्रांच है, अज्यूम कीजिए कि ये बहुत सारी क्या है? वेगस नर्व की ब्रांचेज हैं, और इन ब्रांचेज में से एक ऐसी ब्रांच है जो अपोजिट जा रही हैं, मतलब कि नीचे से ऊपर ऐसे जा रही हैं। तो ओवरऑल अगर अपोजिट डायरेक्शन में जो मेन ब्रांच की जो मेन नर्व की डायरेक्शन है वो क्या है? ऊपर से नीचे। मेन वेगस नर्व की डायरेक्शन क्या है? ऊपर से नीचे। और जो इसका बच्चा है, जो इसकी ब्रांच है, उसकी डायरेक्शन क्या है? नीचे से ऊपर। तो ओवरऑल अपोजिट हो गया ना भाई। पापा तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, बट बेटा जो इसका बेटा है, जो इसकी ब्रांच है, वह नीचे से ऊपर जा रही है। तो इसी ब्रांच को जो पापा के अपोजिट जा रही है, जो मेन नर्व के अपोजिट जा रही है, इसे ही क्या बोलते हैं? रिकरेंट ब्रांच। ओवरऑल जो रिकरेंट है दिस इज जर्नल टर्म। आप इसे आर्टरी में भी यूज कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा होगा ना एल्बो जॉइंट के अराउंड अनास्मोसिस, तो एल्बो जॉइंट के अराउंड जो अनास्मोसिस होता है उसे क्या बोलते हैं? रिकरेंट एंड कोलेट्रल अनास्मोसिस। तो ओवरऑल रिकरेंट, वहाँ पर भी रिकरेंट का मतलब यही है कि अज्यूम कीजिए कि कोई आर्टरी है वो ऊपर से नीचे जा रही है। ओके, एंड इस आर्टरी की कोई ब्रांच है वो अगर नीचे से ऊपर जा रही है, तो ओवरऑल जो ये ब्रांच है ये क्या हो गई? दिस इज रिकरेंट ब्रांच। मतलब कि जो मेन ब्रांच है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ओवरऑल आप मेरी बात समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरेंट। दिस इज जर्नल टर्म, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ क्या बताया कि राइट वाली दिस इज रिलेटेड टू, मतलब कि राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू सबक्लेवियन आर्टरी, एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ अवोल्टा। और देखिए जो आर्च ऑफ अवोल्टा है इससे रिलेटेड होने के बाद ये क्या होती है? ऊपर की तरफ जाती है, असेंड करती है। अरे भाई मैंने बोला ना यार, रिकरेंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्मली जो वेगस होती है वो ऊपर से नीचे जाती है। तो ओवरऑल जो ये
लेफ्ट वाली है ये कैसे जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, तभी तो रिकरेंट बोलेंगे। तो अज्यूम कीजिए कि ये लेफ्ट वाली है, तो ये लेफ्ट वाली क्या करेगी, नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेगी, असेंड करेगी। एंड असेंड करने के बाद ये कहाँ पर लाई करती है, मतलब कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर है ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव, मतलब कि ग्रूव बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस। तो अज्यूम कीजिए कि ये क्या है, ट्रेकिया है, ये क्या है, इसोफेगस है। तो ओवरऑल इन दोनों के बीच में एक दरार बनेगी और उसी दरार में कौन होती है, यही लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो दिस इज लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। अरे यार, थोरेक्स से ऊपर की तरफ असेंड करेगी, तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज नेक, ये बंदे का थोपड़ा है, ये नेक है, दिस इज नेक, और ये क्या है, दिस इज थोरेक्स। उसके बाद नीचे क्या होगा, एब्डोमेन होगा। तो ओवरऑल जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है लेफ्ट वाली, वो ऐसे असेंड करेगी। तो असेंड करने के बाद थोरेक्स से कहाँ जाएगी, कॉमन सी बात है भाई, थोरेक्स से कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब नेक में, और नेक में क्या होती है, ट्रेकिया एंड इसोफेगस। तो इसीलिए जो लेफ्ट वाली लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, ये कहाँ पर लाई करती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव में। ओके, तो देखिए इससे भी बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है। एंड देखिए इससे क्वेश्चन क्या बनता है, सर्जिकल बेस पे, मतलब कि कोई बंदा, कोई सर्जन है, वो नेक की सर्जरी कर रहा है और गलती से उस सर्जन ने क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर थी कहाँ पर, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव पर, तो वो वाली स्ट्रक्चर क्या हो गई, डैमेज हो गई। कब डैमेज हुई, ड्यूरिंग नेक सर्जरी। तो बताओ वो स्ट्रक्चर कौन सी है। तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव, इसका नाम मैंने कहाँ पढ़ा था, वेगस नर्व के अंदर। वेगस में भी कहाँ पढ़ा था, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के अंदर। और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व में भी कहाँ पढ़ा था, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के अंदर। ये किससे रिलेटेड होती है, आर्च ऑफ अओर्टा से। देन ऊपर की तरफ असेंड करेगी, असेंड करने के बाद कहाँ होती है, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव में। मतलब कि जो वो सर्जन है उसने क्या नहीं पढ़ी थी, एनमेडर की ये वाली वीडियो नहीं देखी थी। अगर वो सर्जन एनमेडर की ये वाली वीडियो देख लेता तो वो इस पेशेंट की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को डैमेज नहीं करता। ओके, एंड देखिए अब आप सोचिए कि किसी पेशेंट की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, डैमेज हो गई, मतलब कि ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव में जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व थी वो डैमेज हो गई, तो पेशेंट में क्या सिम्टम दिखाई देंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है ये किसे सप्लाई करती है, इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ लेरिंग्स को। मतलब कि जो पेशेंट की साउंड है, जो पेशेंट की आवाज़ है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मतलब कि पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगा सर्जरी के बाद, मतलब कि पेशेंट की नेक की सर्जरी हुई और नेक की सर्जरी के बाद पेशेंट डॉक्टर के पास वापस आया और बोला कि डॉक्टर साहब 4-5 दिन से मेरी आवाज़ चेंज हो गई, मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा। एंड एकदम रियली आपको लगेगा भी, जब पेशेंट बोलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार एक्चुअल में इसकी आवाज़ चेंज हो गई है। तो ओवरऑल वो आवाज़ चेंज क्यों हुई है, ड्यू टू डैमेज ऑफ लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, यानी कि सर्जन साहब ने ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव के अंदर जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व थी उसे डैमेज कर दिया ड्यूरिंग नेक सर्जरी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। और देखिए इस वाले पूरे के पूरे चार्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप TCML मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो TCML मोबाइल ऐप है ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पर अवेलेबल है। ओके, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है TCML ऐप के रिगार्डिंग या फिर बोल दीजिए TCML कंटेंट के रिगार्डिंग, तो देखिए मैं आपको एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, +91 76 9098 1229। ओके, तो आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है, आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है TCML एंड एनमेडर से रिगार्डिंग। ओके, एंड बाय।